हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोग ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले गांधी जी तो यहाँ से आते जाते थे ही ना, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे तो सबसे पहले 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। भारत आगमन होता है गांधी जी का 1915 में। तारीख कर ले तो 9 जनवरी 1915। इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि इसी तारीख में गांधी जी कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, रेलवे में पूछा। ठीक है, अब इसी तरह इनका बारी बारी से ना हम लोग लिखाते समय तो लिखा ही देंगे, थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे 1915 के बाद ले लीजिए 1916 में क्या हुआ? जब ये भारत आए तो साबरमती आश्रम का स्थापना की। साबरमती आश्रम, अब देखिए यहीं पर बहुत से कहानी 1915 में आए। जब 1915 में आए तो अंग्रेज के साथ दे दिए। कहने का मतलब 1915 में अंग्रेज का साथ देने का मतलब क्या हुआ? इनको लगा कि विकास वगैरह ठीक से हो रहा है, तो शुरू में जब आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध समय जो है, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो शुरू में आए तो बोले कि आप भारतीयों सबको कि आप लोग जो है कि अंग्रेज का क्या कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, वो हमारी बातों को मानेगा और हमारा जो मांग वगैरह पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आगे जाके। इसी कारण से गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जन भी कहा गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट सर्जन, यानी भर्ती करने वाला सर्जन कहा गया। और अंग्रेज खुश होके गांधी जी को उपाधि भी दिए थे, कैसर-ए-हिंद की। ठीक है, कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी दिए थे। बाद में गांधी जी लौटा भी दिए आगे चल के। 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद कौन सा डेट ले लिया जाए? 1918 चंपारण छूट गया ना, डेट छूट गया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में आप सबसे पहले इनको चंपारण में जो सत्याग्रह करते हैं, ये सुपर रहता है, सक्सेस रहता है चंपारण में। उस समय चल रहा था किसानों का 3 कठिया वाला प्रॉब्लम चल रहा था। यानी अंग्रेज का कहना था कि आपका जो 20 कट्ठा खेत है, 20 कट्ठा जो होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो उसमें क्या करना है आपको? 3 कट्ठा नील नेसेसरी लगाना है। 3 कट्ठा नील आपको लगाना ही पड़ेगा। उसी को कहा गया 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था को क्या किए, वहां पर आके समाप्त किए। यहाँ से सवाल बनता है कि इनको चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो सबसे पहले इनको चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किए थे कि आप चंपारण आइएगा, वहां का जो ये समस्या है इसको सॉल्व कीजिएगा। तो गांधी जी वहां आते हैं। राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे? मुरली भरावा के थे। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं, तो वहां भी और हम डिटेल्स में लिखाते समय बताएंगे ही आपको। फिर आ गया 1918 में अहमदाबाद में भूख हड़ताल किए थे। अहमदाबाद में भूख हड़ताल किए थे मील मजदूर के लिए। किसके लिए? मील मजदूर के लिए किए थे। ठीक है, अहमदाबाद में मील मजदूर के लिए भूख हड़ताल किए थे। वहां पे प्लेग बीमारी आ गया था। तो वहां पे कुछ मजदूरों का कहना था कि हमारा जो है कि बोनस बढ़ना चाहिए, कुछ ज्यादा रुपया मिलना चाहिए, और नील मालिक देना नहीं चाह रहा था। तो वहां भी गांधी जी आते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। डिटेल्स वगैरह से हम लोग लिखाएंगे तो याद रखें। उसके बाद आते हैं 1919 में खिलाफत आंदोलन भी होता है। ठीक है, इसमें जलियांवाला बाग भी हत्याकांड भी होता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये था कांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को
डॉक्टर सतपाल और किचलू के रिहाई के लिए, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है, एक सभा लगाया जाता है। एक सभा, शांति सभा लगता है। शांति सभा में वहाँ पे उनकी मतलब रिहाई के लिए कहा जाता है। और वहाँ पे जो है कि जनरल डायर वहाँ पे क्या करता है, गोली फायरिंग करवाता है, 1600 राउंड गोली चलाता है। कई भारतीय मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये तो ये घटना हुआ आपका 1919 में। आगे हम लोग देखते हैं 1920 में, ठीक है। इसको डिटेल्स में लिखते समय लिखेंगे, और भी कई बातें होगी, ठीक है। इतना इजी में खत्म नहीं होगा, केवल एक बार आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसको कि ये 1922 तक ले जाते हैं। 1922 तक ले जाते हैं। 1922 में चौरा चौरी कांड के वजह से 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड का घटना जो होता है, जिसके वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ये चौरा चौरी कांड क्या है, तो उत्तर प्रदेश का ही एक चौरा चौरी जगह है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भारतीय लोग शांति मार्च में से जा रहे थे और सब नारा लगा रहे थे, भगत सिंह की जय, महात्मा गांधी की जय, इस तरह से नारा लगा के गुजर रहे थे। एगो थाना के पास से गुजर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे थाना अधिकारियों वगैरह से इनका मुठभेड़ हो जाता है, क्रांतिकारियों का, ठीक है। मुठभेड़ होने के बाद इधर से पथराव, उधर से गोली, ऐसा कुछ होने लगता है। तो ये जो आंदोलनकारी जो रहता है, जो शांति मार्च करके जाता है, वो लोग क्या करता है कि थाना को आग लगा देता है, जिसमें कई पुलिस वाला विधायक जला दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी तो थे अहिंसा के पुजारी, हो गया हिंसा वाली बात, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1923 में। 1923 में 1922 खत्म में 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना कौन करते हैं, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर क्या किया, स्वराज पार्टी का स्थापना किया। फिर 1924 देखेंगे अगर, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव का कर्नाटक अधिवेशन होता है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसमें महात्मा गांधी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और भी यहाँ से हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं, 1927 देख लेते हैं, ठीक है। 1927 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का स्थापना, कैबिनेट मिशन का स्थापना होता है 42 और 40 में संविधान बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन संविधान बनाने के लिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का ना स्थापना होता है, भारत आगमन नहीं होता है, स्थापना होता है। 1927 में साइमन कमीशन का स्थापना होता है और 1928 में इसका भारत आगमन होता है। भारत आगमन भी कहाँ, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में। 1929 में हम लोग पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। इसी के तहत 1929 से क्या 1930 से क्या शुरू हुआ, भारत आजादी दिवस मनाना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 1930 से हम लोग आजादी दिवस मनाते थे, जबकि हम लोग आजाद नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से 3 गो डेट और याद कर लेना, 1930, 1931, 1932, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में एक और बात याद कर लेना है। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है,
ठीक है। इसी समझौता के तहत जितने भी क्रांतिकारी जेल में बंद होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, ठीक है। और तो गांधी जी को और इरविन के बीच में ये सब समझौता होता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य रहता है, भगत सिंह वगैरह को वहां फांसी पड़ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको क्रांतिकारी सिद्ध नहीं कर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख लिया जाए, 1932 में आपका ये पुनः समझौता वगैरह होता है, ठीक है। चलिए इतना रहने देते, आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है।